प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर बृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भये पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा के उत्कट वैरागी श्री स्वामी जी की रस रीति के प्रचंड उपासक, जिनको स्वामी जी के सिवाय कछु नहीं भायो है, त्यागिन में भी सिरमौर, वैरागिन में भी सिरमौर और अनुरागिन में भी सिरमौर, श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज के भावन को आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। भगवत रसिक जी महाराज श्री स्वामी हरदास जी से कहा निवेदन कर रहे हैं। अपनी वाणी में भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि सुख दुख भोगते देह, ये जो देह है या के दो ही स्वरूप हैं भैया।
यहाँ के जब सारे हमें साधन और सुविधा मिले हैं तो हम ये माने कि भैया हमारी काया, हमारी देह बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। हम अपने को सुखी माने हैं। और जब कोई शरीर में व्याधा लग जाए तो अपने को हम दुखी माने हैं। भागवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि ये सुख और ये दुख, ये दोनों भैयाओं देह के धर्म हैं। ये शरीर के धर्म हैं। सुख दुख भोगता है देह। सुख और दुख ये शरीर भोगता है, देह भोगता है। नहीं कछु संक है। संक माने शंका, शंका माने डर। बोले भैया मोकू तो या बात को न कहू डर नहीं है, न कहू मेरे मन को क्लेश नहीं है, न कहू मेरे मन में कोई शंका नहीं है। चाहे ये शरीर दुख भोगता है और चाहे ये शरीर सुख भोगता है। यहाँ काउते साची साची कह दें, खरी खरी सुना दें तो लोग बाकू निंदक माने हैं। अरे भैया उनके पास जाओ, वो तो भैया निंदा कर रहे हैं। निंदा को अर्थ आप ये मत सोचो कि कोई झूठ है। निंदा सत्य कहना ही निंदा है। सत्य एक बहुत बड़ी आग है। जहां आपने सत्य कही, क्योंकि सत्य सहन नहीं हो गया है, तो निंदा यहां यदि सत्य बोलोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। अरे भैया वो तो बहुत निंदा करे हैं। भगवत रसिक जी के समय में भगवत रसिक जी की भी लोग बहुत निंदा किया करते हैं। कबीरदास जी के समय में लोग कबीरदास जी की भी निंदा किया करते हैं। बिहारीदास जी के समय में लोग बिहारीदास जी की निंदा किया करते हैं। तभी तो वो ये कह रहे हैं, ललित किशोरीदास जी के समय में लोग ललित किशोरीदास जी की निंदा करते हैं। अब आप ये पूछो कि आपके पास या के कोई सबूत हैं, तो हमारे ठाकुर जी आपको सबूत प्रमाण देने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसो कि ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि जिनको हम अति जानते प्राणन ते अधिकाय तेई अब बैरी भय। ये काय बात को बैर है। ये बिहारीदास जी कह रहे हैं, सूक्ष्म धर्म दुर्यो महल यहां रहे अधर्मी छाए। ये कौन ते अधर्मी कह रहे हैं? ये भगवत रसिक जी साचो नहीं निज धर्म कोई कासों करिए प्रीत व्यवचारी सब देखिए। हम सब लिखो भयो है, हमें आवत नहीं प्रतीत दें हम काकू निज धन मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती बन। ये निंदा नहीं है तो काय? ये निंदा नहीं है भैया, ये सत्य है। ये और सत्य ही निंदा हो गया है। जगत में पैसन ही की माड़, पैसन बिना गुरु को चेला खसम छोड़ रही राण। जब तप जोग वैराग्य ज्ञान की पैसा ने मारी है गाड़। धीरज धर्म विवेक सोचता दई पंडितन ने छाड़। ये सत्य है और यह सत्य को कह देना ही निंदा है। मूड़ मुड़ायो सिद्ध को साधन कियो न जाए। गाड़ फटे तेरी भजन बिन लोगन सो सतराए। बाव बिहार को साज कहावत है हमहू रस रीत उपासी।
ये निंदा नहीं है तो क्या है भैया, ये निंदा नहीं है, ये सत्य है। ये अनन्य भजन को नाम सुनो नहीं, आसन बैठन को मरिए, मंत्र न कंठ कियो बिछिया, अहि के मुख हाथ दिए जरिए। ये क्या है? कौन सुनावे या सत्संग को? ये सत्संग एक प्रचंड आग है। ये बेटा बहू और कुटुंब सवे तिनको सत्संग न जात बखानो। का है ये? आज बेटा को बाबा जी बनाए के बाकी नाम वसीयत कर रहे हैं, आज बहू को सत्संग सुनाए के बाद को महाराज बैरागिन बना रहे हैं। या बात को सही सही यदि सत्संग के रूप में वर्णन कर दें तो बोले नागरिक दास जी तो निंदा कर गए। ये निंदा नहीं है, ये सत्य है, और ये सत्य ही निंदा है। तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया मैं तो सत्य बोलूंगा, चाहे कोई मेरी कितनी भी निंदा करो और चाहे कोई मेरी कितनी भी स्तुति करो। महात्मा जो हो में जिनकी आत्मा परमात्मा में रंग गई है, उनको न निंदा ते भय है और न स्तुति की मांग है। बिहारी दास जी कह रहे निंदा बिंदा भय नहीं, भली करो जिनको, कोई करो या मत करो। तो भैया समझ लो यहां यह है कि सत्य को नाम ही निंदा है। आप न जो कछु देखो काऊ को कृत्य, और यदि वाकई कोई हितैषी ने आपके वाक्य के बारे में पूछी और आपने वो सही सही बता दी तो महाराज बातें आपकी दुश्मनी ठन जाएगी। यद्यपि आपने सत्य को ही कहो है, तो यह समझना आपको यह कि सत्य ही निंदा है। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं मैं तो सत्य बोलूंगा चाहे कछु भी है जाए। कि निंदा स्तुति करो, राव क्या रंग है, राव के है राजा थे और रंग के है गरीब थे। मोकू राजा बनवे की और राजांत मिलवे की कोई इच्छा नहीं है, और गरीब की मेरे हृदय में कोई उपेक्षा नहीं है। बात भैया वही है, कौन सी? रंग छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह, भीज रहे रस माधुरी लीने कर करवा। जो सूरत रस माधुरी में जिनके तन मन प्राण भीजे हुए हैं, वे काय को परवाह करेंगे? ना उन्हें राजा ते मिलवे की चाहना है और ना ही गरीब की तिरस्कार करवे की मन में चाहना है। संत को जीवन तो एक बहती हुई नदी के समान होना चाहिए। कोई भी आवे और कोई भी स्नान करे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो भंगी हो। संत को जीवन तो एक छायादार फल वृक्ष के समान होना चाहिए। कोई भी आवे वृक्ष के नीचे छाया ग्रहण करे। संत को जीवन तक पके हुए फल के समान होना चाहिए। कोई भी आवे और हमारा फल को यदि घर ले जाना चाहे तो फल बातें ना ही नहीं करे है। तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि निंदा स्तुति करो, राव क्या रंग है। निंदा तुमको भय नहीं है और स्तुति मेरी कोई बड़ाई करे ऐसा मैं चाहूं नहीं हूं। साधु को जीवन निंदा और स्तुति तक परे होना चाहिए। श्री ललित मुनिदास जी की लाइन याद आ गई है, निंदा करे सो धोबी कहिए, स्तुति करे सो भाट। निंदा स्तुति दोन ते भैया, परे साधु निराठ। निंदा करे वाले को आप धोबी बता रहे हैं और स्तुति करे वाले को आप भाट बता रहे हैं। साधु तो खरी सुनावे में पीछे नहीं है, और संत भी यदि खरी नहीं सुनावेंगे तो भैया वो कौन सुनावे? जैसी खरी खरी
बिहारी दास जी ने सुनाई है, जैसी खरी खरी भगवत रसिक जी ने सुनाई है। आप खरी बोलबे में रसकन की समाज में अग्रगण्य माने जाए हैं कि उठा के देखो भगवत ऋषि जी की वाणी, जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। कितनी खरी है ये। गेरा माँ से कौ गुरु, जितनी वाणी है भगवत रसिक जी की महाराज, प्रचंड आग है, मानो तुम निंदा ते भरी भई है। वो लोग जो या वाणी के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, जो लोभी लालची हैं, जिनके कच्चे वैराग्य हैं, जिनके हृदय में रस रीति की प्रगाढ़ता नहीं है, उनके काजो तो महाराज ये प्रचंड आग है। ये वाणी बिहारी दास जी की वाणी, उनके काजो तो ये प्रचंड आग है। कहा मुड़ाए मूड कमंडल काठ को, ये कहा है ये। वैरागी बिसिन के जाए, वह किनगार बहन की खाए। काहे ये। वह मौन जो हरि गुण गावे, और कथा इतुत बहरावे, मौनी भय के मुंडी डुलावे। तुम मौनी है कि हाँ और ना मुंडी डुला के इशारों कर रहे हो, ये मौनी के लक्षण है। ये कहा है, ये निंदा नहीं है तो कहा है। जो ऐसो कर रहे हैं उनके काजो तो ये निंदा है, और जो ऐसो नहीं कर रहे हैं, जो खरे सोने हैं, जिनमें काहू भी प्रकार की कैसी भी मिलावट नहीं है, असली रुपया को तो भैया कहूं चलाओ नहीं चलेगा। खुशबू के फूल को तो चाहे गंदगी के ढेर पर रख दो, चाहे राजा के राजमहल पर रख दो, वहीं खुशबू देगा। जो तू पक्का होना चाहे पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के भैया खरी मिले नहीं तेल। जो कच्ची सरसों है बाद में तो खरी तेल थोड़ी नहीं कर सके है, और जो पक्के हैं उनके काजो तो इनकी वाणी भैया एक अमृत है। एक खाड़ी की धार साधना करवे वाले को तो महाराज परमात्मा को साक्षात्कार करावे वाली वाणी है ये। नित्य विहार की दाता वाणी है ये। और जिनके कच्चे मन है, जैसे कोई कच्चे घड़ा में आप जल भरोगे तो बम में टिकेगा वो जल, वो तो फूटेगा ही फूटेगा। यही प्रकार से भैया जिनके कच्चे वैराग्य हैं, जो घर गृहस्थी में लिप्त हैं, केवल वैराग्य को स्वांग बनाए हुए हैं, वैरागी को रूप धारण करके और महाराज लोगों को ठग रहे हैं, जिनको नित्य विहार मिलवे की तो कोई चाहना नहीं है, और केवल नित्य विहार की बात करके अपने घर को बना रहे हैं, ऐसे लोगों के काजो तो ये निंदा है। ऐसे लोगों के काजो तो ये प्रचंड आग है। आप कह रहे हैं निंदा स्तुति करो राव क्या रंग को है। जो खरे हृदय के लोग हैं, जैसे बिहारी दास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास के गर्व भरे, जिनको श्री हरिदास नाम को गर्व है, वे तो महाराज यही गर्व ते मदमाते रहे। हमें अमुनेक अनन्य निहारेन के, महामधुरे रस पान करें, अवसान खता से लुहारेन के, दियो नहीं ले तो मांगे ही क्यों। वे तो भैया कोई देवे आवे बहुते नहीं कर दे। हमारे ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे संत स्वामी जी के घर में देखे भैया। हमारे बाबा गरीब दास जी ललता बाग में, शरीर तो उनको खटीक घर को हो, पर नम्रता दीनता ऐसी ही
के भीतर प्रवेश नहीं किया करते हैं। रात दिन नाम को नशा ऐसो चढ़ो रहतो। रामकृष्ण मिशन में ऑपरेशन करावे के काजे गए, 36 टाँके आए, बेहोश करे, फिर भी वो बेहोश नहीं भये। श्री हरदास फिर भी उच्चारण करते रहे है। वह सस्ते जमाने में 50 साल से भी पहले उनको काऊ ने 2100 रुपया भेंट करे, जा समय जमीन 5 रुपया गज वृंदावन में कोई लेवे वारे नहीं है। और वह समय उनने कही, भैया मैं कहा करूँगा आपको, मुकु तो मधुकरी की झोली कंधा पे मेरे गुरुदेव ने रख दी। साधु भाई बाकी झोली कांध पर अरुमनियन की माल, हाथ में माला कंधा पे झोली और बाकी याते बड़ो और विजय रथ पे बैठ के कौन से पे जाऊंगा। साधु के कंधा पे झोली आ जाती भिक्षा की तो महाराज अपने को सारे जहाँ के बादशाह मानते हैं। का उस समय 13 साल की उम्र में हमारे ठाकुर जी के कंधा पे भिक्षा की झोली आई तो ये सोचा करते कि अब मिले बिहारी जी, अब मिले बिहारी जी, अब मिले बिहारी जी। भिक्षा साधु को भूषण हो, मधुकरी साधु को भूषण है, श्रृंगार है। और मधुकरी पावे बारे संत तो काऊ राजा की भी परवाह नहीं करे हैं। दियो नहीं ले तो मांगे ही क्यों, मांगबे की तो बात छोड़ दो भैया, कोई देवे तो बाबू स्वीकार नहीं करें। ये कहते हैं कि भैया कोई यूँ कहतो कि बाबा तू रख ले, कोई आवे तो बापू दे दीजो। तो हमारे ठाकुर जी के जमाने के साधु तो यूँ कहते कि याहू काम है तुम्हें ही करियो। हमको तो बिहारी दास जी ये शिक्षा दे गए कि संग्रह करियो, गुदरी खइयो मांग मधुकरी। संग्रह यदि करे तो केवल एक गुदरा को करियो और उधर पूर्ति के काज मधुकरी मांग के खा लियो। यहाँ तो नागरिक दास जी कह रहे अति निरपेक्ष संग संग्रहु अनन्य आन गति ना। द्वै को पीन गुदरी करवा बिहारी दास उतने ही सर्व। श्याम सुजस जस गावत गर्वो लागत जग तरण होते हरवो। संसार को जिन्न तिनका के समान श्री हरिदास नाम को हृदय में धारण करके और कंधा पे मधुकरी की झोली और हाथ में करुआ रख के महाराज संसार को जिन्न तिनका के समान समझो। संसार के सुख को जिन्न मलवत समझो। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो। ऐसे लोग क्यों काऊ की परवाह करेंगे? उनको ये रस देश है तो निंदा स्तुति करो राव क्या रंग है। फिर आप कह रहे हैं परमार्थ व्यवहार। परमार्थ भैया बातें कहें काऊ को भलो है जानो, बातें परमार्थ कहें। और जब हम भलो करवे की मन में धारणा रखेंगे तो हमें बाको भलो करवे को हमें चिंतन हो करना पड़ेगा। और जब हम बाको चिंतन करेंगे तो श्री हरदास नाम को चिंतन नहीं होगा। चिंतन तो भैया एक ही होगा, दो चिंतन नहीं होंगे। कब आप अनुभव करके देखियो, जब घर में कोई वस्तु रखी रही आवे कीमती तो वास्तव में हमारे हाथ में माला तो होवे पर चिंतन कहाँ होवे, या बात को आपने विचार करो। चिंतन तो यही होवे कि लाला घर में ये चीज रखी हुई है, कोई ले नहीं जाएगा। ये महात्मा क्यों रहे इनते दूर, ये उपासक इनते दूर क्यों रहे? वो चीज यूं रखी है कि काऊ को दे देंगे तो भैया काऊ को भलो है जाएगा। ये परमार्थ कहलावे है। स्वामी जी के जो रस रीति के उपासक हैं वे याहू प्रपंच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। परमार्थ व्यवहार, व्यवहार कहते कहें, व्यवहार याद कहें भैया तू मेरे यहाँ आवेगा तो मैं तेरे यहाँ आ जाऊंगा। जो स्वामी जी की रस रीति के खरे उपासक हैं
उन्हें ये व्यवहार पसंद नहीं है। निर्वाही पाछे भली तोड़ सबन सो प्रीत, सत्य तोड़ी सत्य प्रीति तोड़ी बिहारिंदास जी ने। ललित किशोरी दास जी ने सत्य तोड़ी, भागवत ऋषि जी ने सत्य तोड़ी। यही हमारे यहाँ के विशेष सिरमौर माने जाए स्वामी जी की रसरीति के। परमार्थ व्यवहार बनो या ना बनो, बन जाए तो भी ठीक है। यदि कोई ये कहे कि बाबा या को दे दें का, बोले दे दे भैया, हम ले लें का, ले ले भैया। साधु को अपना मन इन चीजों में नहीं अटकाना चाहिए। ऐसो से ललित मुनिदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे साधु वस्त्र को अड़ंगा नहीं लगा मैं। वस्त्र को अड़ंगा को भाव यहाँ कहा है कि हमारे साधु वस्त्रों को भी संग्रह नहीं करे हम। मगन भय गुनगा में, इन महापुरुषों ने 2 कोपीन क्यों रखी? काऊ समय कोई लता के नीचे अपनो समय निकास दियो, काऊ समय कोई लता के नीचे अपनो समय निकास दियो। कितनो इनके हृदय में वैराग्य होगो, या को कभी चिंतन कियो स्वामी जी के साधकन ने? ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। तभी तो कहिए कि परम वैराग्य निधि स्वामी जी महाराज वैरागी नहीं है, ये वैराग्य इनकी निधि है। ये जिन वैरागिन को स्वामी जी के सुयस को सुन के महाराज वैराग्य को भी मानो वैराग्य है जाए है। परमार्थ व्यवहार बनो या ना बनो, मुँह को अब या की चिंता नहीं है कि मुझे परमार्थ कछु है जाए, या मैं कहूँ कि नहीं जाऊंगा तो मुझसे नाराजी तो होगा, है जाओ भैया। अरे तुम नाराज है जाओगे, बाकी हमें कोई परवाह नहीं है। पर अंजन भय मम नैन, हे स्वामी जी आपकी रूप माधुरी, और ये रूप माधुरी ते अटे भय प्रिया प्रीतम, मेरे नेत्रन में ऐसे बस जामे जैसे आँखन में काजल रहवावे, अंजन रहवावे। अंजन भय मम नैन, रसिक भगवत सनो, मेरे नेत्र याई रूप माधुरी ते सनो माने सने रहे में, और मुझको कछु नहीं चाहिए स्वामी जी, कछु नहीं चाहिए। ऐसी धारणा, ऐसी दृढ़ता जब तक हृदय में नहीं आवेगी भैया, ये जीवन के क्षण ऐसे ही बीतते चले जाएंगे। कहा मुड़ाए मूड कमंडल काट को, कहा कि अभ्यास वेद बहु पाठ को। हाथ में करुआ ले लियो, कमंडल रख लियो, माथो मुड़ा लियो, और हाथ में भैया ये सब वैरागिन को भेष धारण करके आप बहुत ज्यादा वाणिन के भागवत के वक्ता ज्ञाता है गे, तो भी काम है। कहा जिए चिरकाल बरस से 60 को, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। 8 पसेरी कहे भैया 40 सिर थे, 40 सिर मानो एक मन। जब तक तुम्हारो मन तुम्हारे बस में नहीं भयो, जैसो बिहारिंदास जी को है गो
बिहारी दास मन सौ कहें अब न लगाऊं तो, सुन मन मधुकर ज्ञान सिखाऊं, चरण कमल रति रुचि उपजाऊं। जब तक ऐसी स्थिति तुम्हारे मन की नहीं भई तो भैया स्वामी जी की शरण में आवे को कोई लाभ नहीं मिलेगा। स्वामी जी की शरण में आवे को लाभ तो यही है कि जाकु दर्शन इत मिल ताकु दर्शन उत। जो यहाँ सुखी है सत्य में तो वही सुखी है, और जो यहाँ दुखी है वो दुखी ही दुखी है। और सुखी होंगे हम तभी कि हैं सुख दानो परे बानु। हे स्वामी जी, आप तो सुख के दानी हो, और मैंने भी अब ये प्रतिज्ञा कर ली है सुख दानो परे बानु। पिए जल श्री हरि दास के हाथ। ये जल कौन सा है भैया? सूरती सरोवर समर जल। स्वामी जी आपको जब कर कमल उठेगो, बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी, सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी। जैसे दिया प्रसाद प्रकट करुणा कर कुंज बिहारी बिहारी दास। पीऊं जल, कौन सा जल? श्री हरि दास के हाथ। ये सूरती समर रूपी जल। स्वामी जी जब आपको ये कर कमल उठेगा, और जब आप रीझ रीझ के ये कहोगे कि भगवत दासी तो मेरी है, बिहारी दासी तो मेरी है, यही जल को कैसे पिएंगे? नेत्रन के प्याले ते पिएंगे भैया, नेत्रन के प्याले ते पिएंगे। ये पीवे वाला जल नहीं है ये कि सूरती सरोवर समर जल। इस सूरती के सरोवर में समर को जल है, बिहार को जल है। पिए जल श्री हरि दास के हाथ। स्वामी जी अब तो आपको जब कर कमल उठेगो, आपको जब ये नाल सहित कंज पान दे तो सदा अभय दान, या रस को दान देवे के काजे आपको जो कर कमल उठेगो, तभी ये जल पीवे को मिलेगा। स्वामी जी तभी मिलेगा ये जल पीवे को। तो भैया क्यों न स्वामी जी की शरण में आए के या जल को नेत्रंत भर भर के पी में। ऐसा मौका अभी ही बनी है बात, अवसर समझ घात तऊ न खिस्यात बार शौक समझायो है। या सत्संग के माध्यम से समझाया ही तो जा रहे हो, बार बार इन वाणी के पदन को रिपीट करके समझाया तो जा रहे हो। ये बात, ये मौका, ये चांस, ये अवसर अभी मिलो है भैया। बहुत तक जम जुग या रज बिन बीते, जन्म जन्म ढहकायो, अनंत जुग अनंत काल व्यतीत है गए। अब तो स्वामी जी की सही सही शरण को ग्रहण करके, और महाराज नेत्रन की प्यालिन थे या सूरती सरोवर के समर रूपी जल को पान करो, निश्चित ही पान करने को मिलेगा। यदि स्वामी जी की शरण हम लोग दृढ़ करके और कस के ग्रहण करे रहे आमेंगे, आप विश्वास करो। या को प्रत्यक्ष प्रमाण ये ललित राज का दास है, निश्चय ही स्वामी जी की कृपा प्राप्त होगी। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहे हो है। श्री हरदास, श्री हरदास,
श्री हरिदास।